बिल्कुल हर हर महादेव वो कहीं के चाहिए। वैसे भी जब बनारस की भाषा, बनारस के भाव, काशी गंगा जी की बात, भारत माता की जय होके लगे तो एक बार हो जाना चाहिए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। शंख भी बजाओ। एक बार हम लोग की तरफ से भी श्रीनिवास जी के लिए ताली हो जाए। आपने, यही कारण है कि आप श्रीनिवास हैं और यही कारण है कि आपके कुशल संगठन में एबीवीपी देश के लोगों के दिलों में बसती जा रही है। हमारे बाईं तरफ इस देश के एक ऐसे शख्सियत जो जितने पारंगत संगीत में है उससे जरा भी कम जब समाज के प्रति कुछ करने की बात आती है तो जरा भी कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ के दिखते हैं ऐसे हंसराज हंसी। क्या बोले उसमें, बोलिए। हंसराज जी की बहुत तस्वीरें हमारे पास ऐसी है जो मैं बाद में जब हम लोग राजनीति से निकलेंगे तब मैं रिलीज करूंगा। ऐसा कुछ मत सोचिएगा, हंसी मजाक। मैं ऐसा सोचता रहता हूँ कि जीवन को बहुत बिल्कुल 24 घंटे तनाव में नहीं लेना है। हाँ, कभी कभी चिंतन में जरूर जाना है। चिंतन की गंभीरता होनी चाहिए, चिंता की गंभीरता नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारे दाहिने तरफ दिनेश बाबू हैं, इनको मैं दिनेश बाबू बोलता हूँ, इनका कि हम दिनेश बाबू बोली ना। और हमारे इनकर भी बहुत कहानी बा। बहुत पहले जब हम खाली गाना गावत रही, हम एक्टर नहीं थे, हम कोई मिला मिला के बोलो, मिला मिला के बोलेंगे ना तो ये क्लास की तरह होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज भोजपुरी। तो हम गाजीपुर के एक मार्कंडे महादेव मंदिर में गाना गावे गए थे। तो जब सब कार्यक्रम हो गए तो हम लोग के कार्यक्रम समाप्त हो गए तो हम लोग ढोलक हारमोनिया सब बांध के निकले, शुरू के नहीं जा तो देखिए स्टेज पे वो लड़का सुतल बा। तो हम कहने देखा कौन सुतल हो के जगह तो हो, कहा प्रोग्राम खत्म हो गया। वो कोई और नहीं था, वो दिनेश लाल यादव। अच्छा, जमीन पे रह लिया। जमीन पर नीचे। हाँ। वहां तक जाए में हम थका गए और उनके बाद गाना वाना सुनत सुनत अब गमछी बिछा भूमि में सो गए। तो काफी कितना साल हो गए? काफी समय, मतलब शायद बात हम करते नहीं 2000 से पहले। दो हजार आसपास, 2000 के आसपास जी। हम लोग आजकल आप आज के दिन हम लोग 2000 के पहले से 2016 तक आवल जाए और फिर 2016 के बाद भी। तो एगो लाइन बहुत अच्छा आप कही है श्रीनिवास भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही, वो हम तीनों को लगी कि हम लोगों के क्या था, नदी हमारे खेतों को एक किसको नहीं क्या? बड़ा अच्छा लगल थी बंजर। अभी बताइए। हाँ, हम उस पार्टी के वृक्ष ने, इसको नदियों ने सींचा है। हाँ,
कभी कभी वर्षा हो गई तो उसी में जी लिए। पानी ठहरने का भी स्थान नहीं था, क्योंकि तब कोई मोदी नहीं था जो पानी को ठहराए भी, पानी को बचाए भी। और जो 370 हटाए। तो आज हम जब आ रहे थे यहाँ, तो आने से पहले दो बेटियां जो अभी उधर मिरिंडा में पढ़ती हैं, वो मेरे पास मिलने आए थे। वो सिंगर हैं वो लोग भी, उनको कभी मैंने चुना था। आर्या नंदिनी थी और एक और लड़की थी प्रेरणा अरोड़ा, वहीं से सितार बजाती है। तो दोनों मिलने आए थे। तो हमने उनसे कहा, शक्ति भी बैठल बाड़ा, मैंने कहा कि आज मैं जेएनयू जा रहा हूँ। तो कैसे रीड करती है, ओह जेएनयू। मैंने हाँ क्या हुआ? नहीं वो जेएनयू वही। तो मैं समझ गया कि इसके मन में कुछ जेएनयू के बारे में जो भ्रामक प्रचार किया गया है वो इसके मन पे अंकित है। मैंने कहा कि बेटा जेएनयू बहुत अच्छा है, मैं जाऊंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि ग्राउंड भरा, पहले ग्राउंड में था ना, हाँ ग्राउंड भरा मिलेगा। और वहाँ बोलते तो वहाँ पे आपको अंकल सुनेंगे लोग। अब कह रहे सुनेंगे कि हम लोग गाएंगे तो नाचेंगे भी। तो वो मुझे कचोटता है, वो पहचान नहीं है जेएनयू की। आज इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जेएनयू की इच्छा थी। आज विदेश नीति में दुनिया जब हमारा लोहा मान रही है, तो पीछे भी हमारी विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज जी नहीं रही, जिनके लिए सबकी आंखें नम हैं, उनके साथ जो सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे, वो उनकी इतनी, उन्होंने पूरी दुनिया में विदेश मंत्रालय के तहत सुषमा जी ने और एस जयशंकर जी ने जो पहचान बनाई कि सारा देश, सारा दुनिया नतमस्तक भारत के आगे, वो भी जेएनयू के एस जयशंकर जी विदेश मंत्री। तो हम बहुत गंभीर चिंता नहीं करेंगे, चिंतन जरूर करना है। और उस चिंतन में एक ऐसी गंगा निकलेगी जिसकी कल्पना कभी दुष्यंत कुमार ने भी की थी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए दोस्तों, आग जलनी। तो 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त आवेला, 16 के बाद 17, 17 के हमने गाय के लिए ज्यादा हम लोगों ने 15, 16, 17 3 दिन बाद 3 लोग आपके साथ, इसलिए हिसाब किताब में कोई कमी नहीं रहेगी। और एक चिंता जरूर, चूंकि हमारे राष्ट्रीय संगठन सह संगठन मंत्री हैं श्रीनिवास जी एबीवीपी के, और हम भी पहला हमारा जो कदम पड़ा था 1991 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूं, तो मैं भी एबीवीपी से ही शुरुआत किया। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि हम यहाँ तक पहुंचे। 90-91 में देवानंद सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वहां से देवानंद सिंह उत्तर प्रदेश में पदाधिकारी हैं। तो हम क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन थे, वो हमारे कैप्टन थे। तो वो बोले मनोज मेरा प्रस्तावक बनोगे? समझ नहीं प्रस्ताव चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक बनना था, तो वो मेरा कैप्टन थे। तो मैंने कहा कि जी भैया बनेंगे हम। तो मैं पहली बार एक्सीडेंटल सदस्य बना एबीवीपी का। झूठ नहीं बोलना चाहता हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल वो या ऐसा सोच नहीं पाते थे। हाँ, भारत माता की जय से हम बहुत ताकतवर होते रहे हैं अपने गांव से। मुझे क्या पता था एक संस्था जिसको भारत माता की जय से पहचाना जाता है, उसका सदस्य बनूंगा। तो सदस्य बना, भरा, प्रस्तावक बना, और बड़ी संघर्ष हुआ था उस समय भी। लेकिन फाइनली हम लोग जीते।
वो अध्यक्ष बने। फिर एक सच्चिदानंद त्रिपाठी जी थे, वो भी, उनके लिए भी प्रचार किया। तब तक मुझे लग गया था कि देखो पढ़ाई लिखाई एक चीज है, लेकिन अगर सच में कुछ देश के लिए भी सोचना है तो कुछ ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट करना होगा। और एबीवीपी का सदस्य बनके तब मैं गर्व का अनुभव किया। कारगिल का युद्ध हो रहा था तो मेरा एबीवीपी का भाव जगा। हमने गाना लिखा था, गा के सुना सकता हूँ क्या? प्लीज देर तक बोलो जी कुल भाग जी। गावल शुरू कर। इरशाद। अच्छा आप लोग हैं? तो कुर्सियां सर पर था नहीं, एक बार हमरो सर कर थोड़ा सा पीछे से ठेले तो बहुत दूर चली गई। आजकल कुर्सी दूर जाती है तो बड़ा टेंशन होता है। नहीं, ये चिंता मत करिए भैया, आपकी कुर्सी कहीं ना जाए। ऐसे उठे थे तो ऐसे किए तो पता चला, इसलिए पहिया वाली कुर्सी से डर। मैंने जीवन में गाना तो बहुत गाए हैं, लेकिन मैं वो गाना गा रहा हूं जो 15 अगस्त के बाद गाने का अपना इंपॉर्टेंस है। और जेएनयू में जाके गाने से तो वो लगता है गाना में 4 चांद लग गया। क्योंकि जेएनयू इज द बेस्ट प्लेस वेयर आई कैन सिंग दिस सॉन्ग। ताली बजाओ, अंग्रेजी बोल रहा हूं। आई एम लिटिल वीक इन इंग्लिश बट आई एम ट्राइंग टू, आई एम नॉट हेजिटेटिंग। कोई का कली हमारे I'm not hesitating. I'm in learning process. मैं 2 गाना आज आपको सुनाना चाहता हूँ, और भी सुनाऊंगा क्योंकि आजकल बिहार के लाला भी गाना जरूरी है। और आजकल रिंकिया के पापा की चर्चा भी मिस नहीं करना चाहूँगा। खुश रहना है मुझे। हाँ जबरा फैन जी कहा गौरव कारगिल का युद्ध हो रहा था। युद्ध हमारी सेना जीत चुकी थी। चाहे कहीं गम मन रहा हो, भारत का बच्चा बच्चा खुशी मना रहा था। लेकिन अचानक सीज फायर हो गया। टीवी पे हम लोग देख रहे थे कुछ सेना जा रही है, लेकिन हमारे सैनिकों की बंदूकों को अचानक रोक दिया गया। उसको शायद सीज फायर कहते हैं। तो मेरे मन ने कहा कि नहीं रुकना चाहिए था। मैंने गीत लिखा, बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमारा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता। बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमारा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता। सिख ईसाई हो के चाहे हो पठान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। चले परमाणु बम देशवा तैयार हो,
तब वो जो शुरू में बजाए थे वो। ये मेरा विचार था। जैसे अब मैं सोचता हूं कि आज मैं गाऊंगा कि सबका से आगे रहे यूपी हो बिहार हो सकता है हरियाणा का मेरा भाई बहन बुरा मान जाए, हो सकता है दिल्ली या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भाई बहन बुरा मान जाए, लेकिन जब मैं लिखा था तो मैं उन्हीं 2-3 स्टेट को अच्छे से जानता था सर, उस पे विश्वास था। अब तो दिल्ली पे भी विश्वास है। अरे चल परमाणु बम देशवा तैयार हो, सबका से आगे रही यूपिया बिहार हो, यूपिया बिहार भैया यूपिया बिहार हो। अच्छा देखिए, मेरी समय के साथ मेरी बाणी सत्य हो रही है। कल हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारा एक व्रत है कि परमाणु बम का उपयोग हम पहले नहीं करेंगे, लेकिन कल उन्होंने कहा कि हम इस पे पुनर्विचार करने जा रहे हैं। ये छोटा डायलॉग नहीं है सर, ये इस देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस पे बहुत बड़ी बात है सर। आई एम प्राउड ऑफ दिस। मैंने लिखा था चले परमाणु बम देशवा तैयार हो, सबका से आगे रही यूपिया बिहार, यूपिया बिहार भैया यूपिया बिहार। दिल्ली हरियाणा बसात, दिल्ली हरियाणा बसात संगे बाटे महाराष्ट्र, दिल्ली हरियाणा बसात पंजाब महाराष्ट्र सा। अरे अब तो समन आया समन ही जुटांचा, अब तो समन आया समन ही जुटांचा। बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमारा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता। अच्छा तब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, मुझे क्या पता था। वो गाना है ना कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा कर। तो मैंने अच्छा कहा, वो पीछा कर रही है। मनोजवा कह ले, मैंने कहा, मैंने लिखा था गाना तो बहुत लंबा है, लेकिन उसका एक अंतरा था कि अटल होखे दयादेश, जल्दी भेज निर्देश। ये 1999 वाला मनोज तिवारी गाया था। और 15 अगस्त के ठीक दूसरे दिन हमको क्या पता था मैं उस अटल जी को अपने कंधे पर लेकर के अटल स्मृति स्थल तक जाऊंगा। मेरे जीवन ने क्या क्या दिखा दिया है। तब लिखा था, गाया था कि अटल होखे दयादेश और जल्दी भेजा निर्देश, इसने हमरा सीमा के जवान चाहता, इसने हमरा सीमा के जवान चाहता। बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता। इसलिए कहा था क्योंकि जेएनयू में पढ़े लिखे बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सिखाया था, बताया था, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम जिस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं वहां के वीसी इस समय यहीं के सर। तो हम उनके एंगल से जेएनयू को पहचानना चाहते हैं, हम जयशंकर जी के एंगल से जेएनयू को पहचानना चाहते हैं, हम निर्मला सीतारमण जी के एंगल से पहचानना चाहते हैं, हम सौरभ के एंगल से पहचानना चाहते हैं, हम निधि के एंगल से पहचानना चाहते हैं, हम इन लोगों के एंगल से पहचानते हैं। हम आप सब जो यहाँ पे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, जो ये खचाखच हॉल भरा है, लाइव करो यार, मोबाइल पे चल रहा है, दिखाओ, खाली हम ही को मत दिखाओ, उधर भी दिखाओ। ये चमकते हुए कुछ चेहरे दिखाओ,
ये नारे लगाते बेटियों को दिखाओ, यहाँ बैठे बैठे सितारों को बोलो, ये जेएनयू के देश के भविष्य को दिखाओ। इसको दिखाना, तब फिर वही आवाज निकलेगी कि हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ये जुड़ा हुआ बंदा है। दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जब संसद पे हमला हुआ था तो भी मैं लिख रहा था, तो भी मैं गाया था। संसद पे हमला हुआ था, मैं बॉम्बे था, हम लोग की रिकॉर्डिंग चल रही थी। कई बार हमको जेएनयू में रहे रहे कुछ समाचार मिले, मुझे बीच में भागना पड़ा। पिछला 15 अगस्त आपको याद होगा, मैं यही कार्यक्रम कर रहा था, अटल जी की तबीयत खराब होने की बात आई थी, मैं भागा था। तो वैसे ही मैं बैठा था और अचानक पता चला संसद पे हमला हो गया। तो मेरे पास और कुछ नहीं था, कलम थी, तो मैंने कलम से लिखा था सर कि संसद देश हृदय, संसद हृदय देश का होता, और देश पे ये हमला है, करो या मरो होने वाला, जग में कहां टला है। संसद ना बीजेपी की, ना सपा की, ना कांग्रेसी, कम्युनिस्ट ना राजद, ना बसपा एडीएमके की। सोचो उड़ जाती संसद यदि मर जाते सब नेता, तो वीर शहीदों की आत्मा को ये देश क्या उत्तर देता। पर कितने लोग तो सोच रहे थे कि मर जाते तो बहुते अच्छा हो। मैंने वेदना से लिखी लाइन, ये बहुते अच्छा होता, ऐसा भाव भला क्यों आया, देश के भाग्य विधाताओं से मन है क्यों भर आया। या अब इसमें करेक्ट करूंगा कि देश के भाग्य विधाताओं से क्यों था मन भर आया। फिर लिखा कि जागो वीर जवानों, जागो वीर जवानों, कर लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद जगे गिरजा गुरुद्वारा। जागो वीर जवानों, कर लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद जगे गिरजा गुरुद्वारा। जिसको जहां से शक्ति मिले वो उस शक्ति का ध्यान करे, रोज रोज मरने से अच्छा एक रोज प्रस्थान करे। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, लादेन का चक्कर मत पालो, ऐ संसद वालों दुनिया को हिंदी में समझा डालो। आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो, आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। जागो वीर जवानों, कर लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद जगे गिरजा गुरुद्वारा। ऐसे क्योंकि मेरे पास तो कलम ही थी ना, और कुछ था ही नहीं। संसद में बोलने लायक तो बाद में मुझे श्रीनिवास जी ने बैठा दिया। बहुत एबीवीपी के बच्चे आज संसद में, मुझे लगता है कि इस समय संसद में जितने लोग हैं उसमें 80% लोग एबीवीपी की राजनीति से निकल के आज 370 हटाने के लिए जो वोट पड़ा वो भी 370 सांसदों का वोट आया ना। आपको मालूम है ना,
370 के हटाने के पक्ष में जितने लोगों ने वोट किया लोकसभा में, जब रिजल्ट आया तो देखे हम स्क्रीनों पे 370 and everybody was clapping. तो बैठ जाओ, बहुत पता नहीं गर्मी, थोड़ा सा हम लोग जोश में आ जा रहे हैं। नेचुरल है ना, आ जाता है। हाँ, वो भी बात है। ये यादें हैं। मैं पता नहीं मैं गाना गा रहा हूँ कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ आज जेएनयू में, मुझे नहीं पता, लेकिन दीज आर ट्रू फीलिंग्स, मेरे दिल की सच्ची फीलिंग है। और मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ आज जेएनयू में, आगे आप लोगों को, क्योंकि आप देश के भाग्य विधाता हो, आप भी आगे देश बनाने वाले हो, और देश बनाने वाले ही नहीं हो, देश चलाने वाले हो। जेएनयू में पढ़ रहा एक एक बच्चा दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से बेहतर सोच सकता है, बेहतर परफॉर्म कर सकता है, बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ये हमारी मान्यता है। इसलिए हम लोग कई बार ना, जैसे कुछ लोग जेएनयू को बदनाम करने के लिए, वो जो 9 फरवरी थी ना, जब ये लाइन हम लोग सुनते थे तो मैं बोलता था यार ये जेएनयू के साथ साजिश हुई है। और जब यहाँ आया तो देखा था ना भैया, कैसा निधि जी कैसा भर गया था सब। हम फगुआ गावे आए थे, होली गावे गए, होली गाने आया था, एवरीबॉडी वाज डांसिंग। तो ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं जब यहाँ आता हूँ तो ऐसे ही बोलना शुरू करता हूँ। मैं फिर मेरे गाने भी आसपास इर्द गिर्द इसी में हैं। और सौरभ जब बुला देते हैं यहाँ के लोग, हालांकि अब तो बहुत बदल गया है सर, रिजल्ट विल बी डिफरेंट दिस टाइम। और हम सब लोग सोचेंगे, और इसके लिए किसी से, मैं छात्राओं से मैं आप लोगों से बोलूंगा, इसके लिए किसी के सामने जा करके ना कुछ ऐसा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, काम धीरे से कर देना है, जोर का झटका। तो मैं तो गाना तो मैं गाते ही रहता हूँ। मैंने जब एक गाना तो हमारे भाग्य में ऐसा आया कि वो जहां जाता हूँ तो हमारा वो ऐसा लगता है बिहार का एंथम है। मेरा सुर देना हो ये बल्ले 3 है, चौथा करो ना। सा दिखाओ सा। हो जिया हो बिहार के लाल, जिया 2000 साल, अरे जिया हो जेएनयू वाला, जिया 10,000 साल, जिया हो जेएनयू के हर जवान। तनी नाची तनी नाची गाई सबके मन बहलाए भैया, नाची गाई सबके मन बहलाए। ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया 2000 साल, जिया हो घोर वाला, जिया जिया जेल वाला, जिया 2000। तनी नाची गाई सबके मन
कुछ लोग के साजिश से जेएनयू के बचाओ ये भैया, कन्याजी का ही सबसे कन्याजी का ही सबसे बलवाना। तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, अरे भैया भैया भैया, ओ भैया भैया भैया। आप लोगों का इतिहास, अरे तोहर पुरातन इतिहास निराला जागाए भैया, हो भैया जागाए भैया, हो भैया जागाए भैया। हाँ तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला। हाय राई 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 रा। तेरे गोड़ पखारे गंगा, तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आसमां पे रोज निकलता। अरे जिया हो भारत के नौनिहाल, तनी सांस फूल तनी सांस फुला के फूल धूल उड़ा, तनी सांस फुला के फूल धूल उड़ावा ये भैया 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 भैया। तनी सांस फुला के फूल धूल उड़ावा ये भैया। जब जब आवे 15 अगस्त त हमके बुलावा ये भैया। तनी नाची के तनी गाई के अपने जेएनयू के नाम अपने जेएनयू के नाम लहरावा ये। हाँ तेरे गोड़ पखारे गंगा, तेरे गोड़ पखारे गंगा, तेज से है आग निकलता। ये जेएनयू के लिए फिट वर्ड है, फिट भी है हिट भी है। राजा कार्तिक पता नहीं कैसे इसका एक एक शब्द ऐसा लग रहा है कि बैठा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मेरी फीलिंग्स है और मैं समझता हूँ कि मैं ऐसे नहीं बोला कि मुझे बुलाइए। मुझे लगता है कि हमको, जब मैंने अकेले नहीं बोला, मैंने बोला तीनों को बुलाते रहे। इनको गा के खुश करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हंसराज हंस जी का जो गायकी है, थोड़ी देर में अपनी 2-4 बातें कह के मैं चाहूंगा कि जैसे मैं तो मुझे पता नहीं कब मैं चला गया इधर, और मेरे गाने ही मेरी पहचान है। ऐसे किसी ने लिखा है ना कि वो क्या है कि मेरी आवाज ही कैसी गाना, नहीं थोड़ा नीचे करो। वो है ना चेहरा ये बदल जाएगा। हम तो आवाज तो है, बट हमारे गाने मेरी पहचान बनेंगे सर। वो जो एंकर थे ना, मैंने भ्रूण हत्या पे, मैं जब 1997 में गाना गा रहा था तो मैं भ्रूण हत्या पे गाना गा रहा था। हमारे साथी लोग बोलते थे पगलाइल बटेकर गाने में नहीं बिकी, कैसेट चलता था ना, बोलते तरी का गावे लगले। हम तो क्यों, अरे कुल गावत तनी चुनरिया मुदरिया, हमने कहा वो तो गा ही रहा हूं। बट मेरा दिल कहता है कि मनोज तिवारी, अगर तुमको लोग सुन रहे हैं
तो मैंने भ्रूण हत्या पे गीत गाया था भैया, साथ देना। अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। मैंने 97 में लिखा था, अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। मैंने तभी लिखा था कि ढेर नहीं खेती अब तो उहो जुग आई, शादी बदे बबुआ कंपटीशन देवे जाई। सुनी हो के शुरू अब तो सेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज। हमें क्या पता था कि कुछ दिन बाद इस देश में एक संत आएगा नरेंद्र मोदी नाम का, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान बनाओ। संजोग लाइव पे देख लीजिए श्रीनिवास भैया, मैं थोड़ा समय ले लिया हूँ, मुझे पता है आई एम एनक्रोचिंग, क्योंकि दो पहाड़ मेरे अगल बगल बैठे हैं, उनके पास भी जाना ही है, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ ये बताने के लिए कि मेरे एबीवीपी में आने का एक तत्व था मेरे अंदर। मैं 1998 में गाना गाया था कि गंगा मैया के समैया से बचा लए भैया। तो मनोज तिवारी को याद करने वाले बगल वाली जान मारे थे, रिंकिया के पापा ऊपर वाली के चक्कर में कंपटीशन देता। लेकिन ये लोग भूल जाएंगे कि मैंने 98 में सर गाना गाया था, अपने सभी माताएं बहनें भी यहाँ पे हैं, तो मैं 98 में गाया था कि अरे गंगा मैया के समैया से बचा लए भैया, भारत के कल्याण चाहे तो गंगोत्री से गंगा सागर पड़ल बा भारी खतरा में, अरे संकट में बा लोग बहुत सब जीव पड़ल बा खतरा। गंगा नदी नहा सभ्यता सजा लए भैया, तो मुझे क्या पता था एक झोला लेके फकीर आएगा और नमामि गंगा का मंत्रालय ही बना चुका है। इस देश के बड़े बड़े घरानों की राजकुमारियों को भी जाकर के पानी पी के कहेंगे हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ है। भाई बहन में झगड़े हो गए, एक कह रहा था कि गंगा मैली है और एक बहन जो पी के कह रही थी कि तू गुड़गुड़ है, गंगा साफ। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिनेश लाल यादव जी को। सबसे पहले तो मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों का कि इतने बुद्धिजीवियों के बीच में मुझे आने का आपने अवसर दिया है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, और भैया ने जो लाइनें लिखी हैं, इस तरह की लाइनें लिखने की भी मेरी क्षमता नहीं है, पर मैं भैया को बहुत सुनता रहा हूं बचपन से ही, और सच बात तो यही है कि अब इनके गाने के बाद गाने की मेरी हिम्मत भी नहीं है। देखिए आफ्टर ऑल तो आजादी के बाद का समय है, हमें तालियां बजानी है, हमें वी आर टू एंजॉय टुडे। हमारी अंग्रेजी में कोई गलती हो तो मुझे मेरे टीचर को दोष देना।
अभी मैं 1-2 दिन पहले गया था आजमगढ़। आजमगढ़ में एक अनपढ़ कवि, पढ़े लिखे नहीं है भैया, पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, नाम है उनका? उनका नाम ही है अनपढ़ कवि। मतलब साक्षर नहीं, साक्षर नहीं, शिक्षित है। शिक्षित है। मजा आ गया। देखो कितना चारू खुश पड़ोसी से सिनेमा देखो था। 15 अगस्त के दिन में गया था और वो गा रहे थे, उनकी लाइन में सुना तो बोला वाह। तो लोग बताए कि अनपढ़ कवि है, और वो लाइन जो बोल रहे थे कमाल की लाइन बोल रहे थे। चूंकि आज आप लोगों के बीच में जिस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला, एक शाम शहीदों के नाम, तो पहले 2 लाइन कहना चाहूंगा अपने शहीदों के लिए। करता कदर कौन माता मही की, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते। ये भी लाइन मेरी नहीं है, ये हमारे बड़े भैया हैं प्यारे लाल कवि जी, उन्होंने लिखा। करता कदर कौन माता मही की, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते। आजाद होता न भारत हमारा, अगर हिंद में कुछ फरिश्ते न होते। उन्होंने लिखा कि जन्मे किशन सिंह की गोदी के तारा, जन्मे किशन सिंह की गोदी के तारा, दिया खून से सींच भारत की रेती। वह थे भगत सिंह, बचपन में कहते करूंगा पिताजी बंदूकों की खेती। ऐसा भाव अगर किसी बालक के मन में आता है तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे के देश को कोई गुलाम नहीं रख सकता। तो सत सत नमन है हमारे उन वीरों को, उन शहीदों को, जिनके वजह से आज हम आजाद हैं, उनके कुर्बानी की वजह से, उनकी शहादत की वजह से। और आज हमें आजादी मिली है कि हम बोल पाते हैं, अपने मन का बोल लेते हैं। कुछ लोग ज्यादा भी बोल देते हैं। वो ललिता वो तो बतिया के ये बोला था आजादी, तो आजादी भैया, क्या बात, वाह, प्लीज एंजॉय। वो उसको खुश है वो। अच्छा, वाह। क्या बात, आजादी किसे नहीं पसंद। अगर पशु पक्षी से भी पूछें कि आपको सोने के पिंजड़े में रहना पसंद है, दूध भात खाना पसंद है, या आजाद रह के सूखी रोटी खा के अपना गुजारा कर लोगे, तो वो पक्षी भी कहेगा कि मुझे आजादी चाहिए, सूखी रोटी खा लूंगा, दूध नहीं चाहिए। पर ये सोने का पिंजड़ा किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। तो आजादी मिली जिनके दम पे, उनको नमन तो हमें करना ही चाहिए, ये हम सब का कर्तव्य है। तो अनपढ़ कवि वाला गनवा 2 लाइन गा देंगे। अरे गाओ बिना इंतजार करते हैं। आप लोग
हमरो बोतलवा के उठावे आगे दूर रख के वही बोल ऐसा होता है कभी कभी। और देखिए ना भैया संजोग से आशीर्वाद लेकिन मिल देखिए, गया हमको। इतनी छोटी बात पे इतनी हंसी नहीं आ सकती अगर मन खुश ना हो। तो मतलब मन खुश है आज सबका। अनपढ़ कर जो बात लिखे हुए बहुत मजा आया। अच्छा आप लोग भोजपुरी समझते हैं? जुगल जोड़ी जाना ना वो? तो वो जुगल जोड़ी पे गाना गा रहे थे। अरे जुगल जोड़ी हो जुगल जोड़ी हो जुगल जोड़ी अब पियो के ना छोड़ी। क्या लाइन है मैं कहा कि वाह कमाल लाइन आपने लिख दिया। तो बोले कि हाँ लिखा भी इसलिए हूं कि किसी दिन हमारे सांसद अगर आजमगढ़ में आ गए तो उनको सुना। मैं बोला क्यों? क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं ना 370 का। कहना कि हम कल कोनो बात ना आधा आधा था, अनुमति दे पिता दीजिए। अलग। हाँ तो हम कल अगर हमके अनुमति दा तो हम जाते हैं JNU वहाँ भैया लोग हमको बुलाए हैं तो वहीं पे मैं गा देता हूँ आपके सांसद तक बात पहुंच जाएगी। प्योर फोक का ये अंश। हाँ एकदम फोक। कि जुगल जोड़ी हो जुगल जोड़ी अब पियो के ना छोड़ी। जुगल जोड़ी आप लोग समझ रहे हैं किसको वो संबोधित करके लिख रहे हैं? हमारे मैं तो उनको पूजनीय कहता हूं, हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और चाणक्य कि जुगल जोड़ी हो जुगल जोड़ी। और हमारे यहाँ जोड़ी उसको भी बोलते हैं वो जो बजाते हैं ना मजीरा। क्या कमाल बजा रहा था वो आदमी। मैं यहाँ गाऊंगा तो बजा पाऊंगा। जोड़ी था जोड़ी जोड़ी ना उनका जो अंदाज था भैया बजाने का। मैं एक लाइन खाली बताऊंगा क्योंकि कभी हमारे ये जो भैया लोग हैं कभी मन किया इस गाने को गाने का तो आप लोग अगर वैसा जोड़ी बजाने की कोशिश करेंगे। मैकवा लगाओ तनी। अरे वाह बार गुरुजी उनका अंदाज इतना अच्छा था। मेरे करा हमरे में ढेर दम ना है। कि जुगल जोड़ी हो जुगल जोड़ी अब पियो के ना छोड़ी जुगल जोड़ी। वादा किए थे बस भैया थैंक यू धन्यवाद। नहीं कर अब ये लोग बजाएंगे। हाँ भैया मैंने बता दिया अब आप लोगों को बजाना है मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं ये स्टाइल है भैया, ये जो वो स्टाइल स्टाइल है वो बजाने का हमारे यहाँ फोक का वो लोग इट इज फोक स्टाइल। तो आप लोग बजाएंगे। जुगल जोड़ी हो जुगल जोड़ी जुगल जोड़ी हो अरे जुगल जोड़ी अब पियो के ना छोड़ी जुगल
अनुच्छेद 370 हटाए, वादा किए थे वो वादा निभाए। अनुच्छेद 370 हटाए, पाकिस्तान का दिहल कमर तोड़ी। मजा आ रहा है? पाक का दिहल कमर तोड़ी, अब पियो के ना छोड़ी जो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जुगल जोड़ी है, वैसे ही हम दोनों भाइयों की भी जुगल जोड़ी है। सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा में कई जगह गांव में आप लोग कहावत सुने होंगे। वो अपने गाने में ऐसा ऐसा कहावत डाले थे कि सुन के लगा कि हाँ भाई ये अनपढ़ हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी बात लिख दी है जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं लिख पाए। उन्होंने लिखा था, अलगाववादी अलगाववादी सब हो गए लयान हर। अंधे समझ रहे हैं? हाँ? समझ रहे हैं? अलगाववादी सब हो गई आन्हर, आतंकी हो गई पलिहर के बानर। ये पलिहर के बानर, इट इज अ फ्रेज, मुहावरा है। अंग्रेजी में होके भैया बता दी। भाई हम ढेर पढ़ल लिखल ना है, पहले ही बता देंगे। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके सामने गाने में खुद ही मुझे डर लग रहा है। नहीं, ये वास्तव में देखिए, एक तो आप लोगों को, जो लोग भोजपुरी नहीं जानते होंगे, उनको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि वो एक्चुअली भोजपुरी में फोक कैसा है। और हम जिस नोट पे पलिहर के बानर का मतलब, पलिहर होता है ना खेत को जोतने के बाद और पानी डाल दिया जाता है। कितना अच्छा बंदर होगा ना उसमें धंसेगा। पलिहर के बानर उसकी क्या बात है, थैंक यू। अंग्रेजी में नहीं कही तो चल। अलगाववादी सब होई गए आन्हर। आन्हर मतलब अंधे, समझ रहे ना सर? थैंक यू। ये जिनको नहीं समझ में आता वो नहीं। अच्छा, क्या बात? अलगाववादी सब होई गए आन्हर, आतंकी होई गए पलिहर के बानर। बहुत अच्छा। और अभी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बंदर घुड़की देना शुरू किया। बंदर घुड़की जानते हैं आप लोग? आप अगर बंदर के सामने जाएंगे तो आपको ऐसे डराएगा जैसे मतलब वो आपसे बहुत बहादुर है। ऐसा होता है ना, उसी को कहते हैं बंदर घुड़की। और जितना तेज आगे जाता उतना ही बैक पीछे आ जाए। क्या बात है गुरुजी, आप हर जगह संभालेंगे। मैं आज खुश हूँ। और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। और आप एक बात कह रहे थे भैया कि कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता हूं। कुर्सी पे पहिया लगा हो तो संभाल के रखना। संभाल के रखें। पर आज हमारे सभी भाई बहन, माताएं बहनें, सब लोग हैं, सब लोग के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि आपको और बड़ा कुर्सी मिलेगा। हम इसी कुर्सी की बात करें, बहुत लंबा नहीं सोचना। ज्यादा नहीं, चलो तब ठीक बात।
संतोषम परम सुख। आप लोग तो इतना पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, अरे उतना भी नहीं। सुना ही होगा आप लोगों ने, सिकंदर जब विजेता बनने चले थे, विश्व विजेता, तो एक फकीर मिल गए। फकीर ने पूछ लिया उनसे कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोला ये जीता, वो जीता, ये जीता, पूरी दुनिया जीतूंगा। बोले उसके बाद? बोला आराम करूंगा। बोले बेटा हम तो आराम कर रहे हैं, आजा लेट जाए, इतना क्यों? अगर फाइनली आराम ही करना है तो इतना प्रपंच क्यों कर रहा है? आ जाओ इधर लेट जाते हैं, मैं लेटा हूँ, आप भी बगल में लेट जाओ। थॉट ऑफ लाइफ, थॉट ऑफ लाइफ। है ना? बात पता नहीं क्यों हम कुछ भी कर रहे हैं सब क्योंकि इतना बड़ा मैं लाफ्टर हूँ नहीं। इसका मतलब मन आनंदित है, आनंदित, मन आनंदित और उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या बात। बस एक लाइन और है, ज्यादा नहीं गाऊंगा, बस एक लाइन। हम दोनों एक दिन वो कपिल का शो आता है उसमें गए थे। वैसे देश के बहुत सारे कलाकार थे लेकिन दो ही दिख रहे थे। टाइमिंग शायद ठीक होगा, ठीक होगा। यहाँ की भी टाइमिंग ठीक आ जाएगा। हाँ, बनर घुड़की पे थे। बनर घुड़की। तो इमरान खान साहब जो बनर घुड़की दे रहे हैं कि हमारे पास है, एटम बम है, उनके लिए भी एक लाइन लिखा हूं। लिखो, गाओ। का सबसे अच्छा मौका है। कि आई बात पटक के बहुत कोड़ी, एकदम रगड़ अगर गलती से बेटा आ गई ना, एकदम रगड़ दिया जाएगा। याद करो तुम कारगिल में घुसपैठी बनकर आए थे और कश्मीर हड़पने के सपना में अपनी जान गंवाए थे। बंदर घुड़की देने से पहले एक बार सोच लो, आई बाजे यहाँ बहुत कोड़ी, अब पियो के ना छोड़ी जो। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा देर अभी हम लोग थॉट प्रोसेस में है, अगला क्या होना चाहिए। तो तब तक मैं बाएं चला जाता हूँ। एक जोरदार तालियों से स्वागत करिए हंसराज।